जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम यानी कि यूजी का कोई भी कोर्स हो, पीजी का कोई भी कोर्स हो, अगर आपने इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है अभी 2024-25 सेशन में, ठीक है। अगर आपने एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद में आपके मन में ख्याल आता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज से हमें अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, ठीक है। एडमिशन होने के बाद हमें अपना कैंसिल करवाना है। एडमिशन की कैंसिल प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया होगा और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कि यूजी और पीजी के जो कोर्सेज होते हैं उनमें ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन प्रोसेस चलती है, जिसमें हमारा 2024 में फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड राउंड हुआ था, इसके बाद में हमारे सीएलसी के राउंड हुए थे, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा राउंड हुआ था, ठीक है। यानी कि टोटल जो 5-6 राउंड हुए हैं उनमें से अगर आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया है तो अब एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, एडमिशन कैंसिल करने की जो प्रोसेस है 2024 में वो क्या रखी गई है, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप पूरी प्रोसेस को समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो एडमिशन कैंसिल होता है ना वो दो तरह से होता है। देखिए, एक तो होता है एडमिशन यानी कि काउंसलिंग के समय, मतलब कि हमारा एडमिशन चल रहा है। आपको मैंने बताया था कि ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। ई प्रवेश के माध्यम से हमारे एडमिशन चल रहे हैं अभी। फर्स्ट राउंड चाहे सेकंड राउंड है, सीएलसी का कोई भी राउंड हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड, यानी कि 2024 में जो फोर्थ राउंड रखा गया था वो कैसे रखा गया था, ऑफलाइन मोड में रखा गया था, ठीक है। अगर आपने इस टाइम पर एडमिशन लिया है काउंसलिंग के टाइम पर ही और एडमिशन ले लिया, मान के चलिए आपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पर एडमिशन ले लिया, अब आपके मन में ख्याल आया कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ए नाम के एक कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब इसमें से हमें कैंसिल करवाना है। इसमें हमें एडमिशन नहीं लेना है और हमें किसी दूसरे बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, या हमें एडमिशन लेना ही नहीं है, ठीक है। या हमें एडमिशन लेना ही नहीं है, बात है कि हम क्योंकि एडमिशन दूसरे कॉलेज में लेना है तब भी हमें अपना पहले एडमिशन कैंसिल यहाँ से करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें एडमिशन लेना ही नहीं है, ठीक है, और हमने जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया वहाँ से भी कैंसिल करवाना है, तो यहाँ से भी पहले क्या करना पड़ेगा, कैंसिल ही करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होती है ना वो कैसी होती है, वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। कैसे प्रोसेस होती है, वो ऑनलाइन होती है। 2022 से पहले जो प्रोसेस होती थी वो ऑफलाइन मोड में होती थी, यानी कि हमें अपने कॉलेज में जा करके ही करवाना पड़ता था। लेकिन 2022 से ये प्रोसेस है ना पूरी की पूरी काउंसलिंग, एडमिशन कैंसिलेशन की, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन आप क्या करेंगे, वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट होता है और उस लिंक के माध्यम से आप कर पाएँगे, ठीक है। एक होता है कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने के बाद में, यानी कि एडमिशन प्रोसेस समाप्त कर दी गई है पूरी तरह से। ऑनलाइन जो एडमिशन कैंसलेशन लिंक था वो भी हटा दिया गया है वेबसाइट से। अब कैसे होगा, तो वो होगा ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड का मतलब होता है वो हम डायरेक्ट कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसल करवा सकते हैं, लेकिन इसकी अलग प्रोसेस होती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। अब दोस्तों, आपने मान के चलिए फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया हो या सेकंड राउंड में एडमिशन लिया हो या थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में आपने एडमिशन लिया। तो जब आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट राउंड का एडमिशन लिया तो आप सेकंड राउंड में एडमिशन कैंसल करवा सकते हैं। अगर आपने सेकंड राउंड में एडमिशन लिया तो थर्ड राउंड में एडमिशन कैंसल करवा सकते हैं। थर्ड राउंड में एडमिशन लिया तो फोर्थ राउंड में एडमिशन कैंसल करवा सकते हैं। और फोर्थ राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, अब एडमिशन की जो प्रोसेस है वो समाप्त कर दी गई है। जब एडमिशन की प्रोसेस समाप्त कर दी जाती है उसके 30 दिन तक 30 दिन तक एडमिशन की कैंसलेशन प्रोसेस चलती है। भले ही राउंड समाप्त हो गए हैं लेकिन अगले राउंड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 30 दिन तक एडमिशन कैंसलेशन प्रोसेस चलेगी और इस कैंसलेशन प्रोसेस में आप अपना एडमिशन कैंसल करवा पाएँगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? एडमिशन कैंसल क्यों करवाया जाता है वो भी मैंने बता दिया। मान के चलिए ए नाम के आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और बी नाम के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, यानी कि हमें कॉलेज चेंज करना है। तो कॉलेज चेंज करना है और हमारी काउंसलिंग चल रही है अभी प्रेजेंट में। जब काउंसलिंग प्रेजेंट में चल रही है और हमें कॉलेज चेंज करना है, ठीक है, काउंसलिंग चल रही है और कॉलेज चेंज करना है, तो पहले हमें एडमिशन कैंसल करवाना होता है। उसके बाद में ही हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, ठीक है, जब काउंसलिंग समाप्त हो गई, एडमिशन कैंसलेशन प्रोसेस भी समाप्त कर दिया गया, तो फिर हमारे पास में जो ऑप्शंस होता है वो कॉलेज चेंज का ऑप्शंस होता है। कॉलेज चेंज का ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि अलग से लिंक एक्टिवेट की जाती है, उस लिंक के माध्यम से हम अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। वो अलग वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में तो केवल हम कैंसल के बारे में समझने वाले हैं।
वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा दूँगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में जो एडमिशन्स होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में। और दोस्तों ई-प्रवेश वेबसाइट पर एक एडमिशन कैंसलेशन लिंक है वो एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है? एडमिशन कैंसलेशन लिंक एक्टिवेट किया जाता है, कब किया जाता है? काउंसलिंग के समय। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रेज़ेंट में जो लिंक एक्टिवेट है ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन, ठीक है? 7 सितंबर को एक्टिवेट किया गया। ये ल लिंक होता है ना, बार-बार एक्टिवेट होता रहता है, बार-बार डीएक्टिवेट होता रहता है। कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाता है, फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। 2-4 दिन बाद फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें मतलब नहीं है। जब आप ई-प्रवेश की वेबसाइट खोलोगे, ठीक है? इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पर आ जाओगे। हमें केवल एक लिंक दिखाई देना चाहिए ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन। ठीक है? और जो बाकी के लिंक हैं, उन लिंक से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल एक लिंक दिखाई देना चाहिए ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन। किस तारीख को एक्टिवेट है उससे हमें मतलब नहीं है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लिंक एक्टिवेट हैं। लेकिन हमें अपना कैंसल करना है एडमिशन तो हमें केवल इस लिंक से मतलब 31 मई को एक्टिवेट किया गया था। इसके बाद में अगर मैं और लिंक बताऊँ ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन के, ये भी 31 मई को जैसा कि देख पा रहे हैं एक्टिवेट किया गया है। हमें केवल इस लिंक से मतलब है, इन लिंक से मतलब नहीं है। तो वेबसाइट पर अगर आपको एक लिंक दिखाए या एक लिंक से ज़्यादा दिखे, अगर आपको एडमिशन कैंसल करना है तो केवल इस लिंक का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लिंक है लेकिन हमें अपना एडमिशन कैंसल करना है, तो हम इसी लिंक के माध्यम से कर पाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड, ठीक है? ये 3 चीज़ें फिल करनी पड़ेगी, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और आपके सामने एक पूरा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैंक डिटेल, ठीक है? अब बैंक डिटेल में आपको क्या फिल करना है? बैंक डिटेल में आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिस जिस बैंक अकाउंट में आप अपनी फीस को लेना चाहते हैं। जिस बैंक अकाउंट में आप अपनी फीस को लेना चाहते हैं, उस बैंक डिटेल को फिल करनी है। ठीक है? आपने फीस कितनी जमा की होगी? अगर हम बात करें 2024 की, अगर हम बात करें तो 2024 में एक रूल है कि अगर आपकी ₹5000 फीस है किसी कॉलेज की, तो ₹5000 ही हमें सबमिट करनी है। यानी कि किसी कॉलेज की फीस 6000 है, किसी कॉलेज की फीस 7000 है और किसी कॉलेज की फीस 4000 है और किसी कॉलेज की फीस 3000 है। अगर आपने अपने कॉलेज की फीस है जो 6000 7000 देखी है, तो आपका केवल एक इंस्टॉलमेंट सबमिट होगा 5000। अगर 5000 से कम फीस है तो पूरी फीस जमा होगी, जैसे कि 4000 फीस है, तो 4000 टोटल फीस जमा हो जाएगी, यानी कि हमें बाद में नहीं देनी पड़ेगी। तो आपने जो भी फीस जमा की है ना ऑनलाइन, ठीक है? एडमिशन फीस सबमिट के नाम से एक लिंक आया होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह का एक लिंक आया होगा। इस लिंक के माध्यम से, इस तरह के लिंक के माध्यम से, एडमिशन फीस सबमिट वाली लिंक से माध्यम से आपने जितनी भी फीस जमा की हो, ठीक है? उससे मतलब नहीं है, वो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए बैंक डिटेल आपसे माँगी जाती है, वो फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी और कुछ चार्ज होता है, वो कट के आपको पे आउट कर दिया जाता है। अब आपकी जो फीस है वो कितने दिन में आती है? समथिंग 1 मंथ, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। और इस बार अगर हम 2024 की बात करें, मेरे पास 500 से ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आए हैं, ठीक है? मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, सब जगह। उन स्टूडेंट ने बताया कि सर हमारी 1 महीने से ज़्यादा एडमिशन कैंसलेशन रिक्वेस्ट को सबमिट किए हो गया है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया और एक स्टूडेंट का आया मैसेज, मैं देख के रह गया कि 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, 2.5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब मेरी फीस है वो रिफंड नहीं आई है। तो फीस रिफंड होने में टाइम लगता है, वेट करना पड़ेगा, 1 महीने के बाद ही आपकी फीस आती है, रिफंड हो जाएगी, ठीक है? रिफंड हो जाती है, लेकिन कितना टाइम लगेगा कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है? कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, ठीक है? अब दोस्तों ये ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर फॉर्म के बारे में भी आपको नहीं समझा पाऊंगा। अब आज के इस वीडियो में तो केवल और केवल हम कैंसलेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? आज के इस वीडियो में केवल हम इतना ही देखने वाले हैं। फॉर्म का मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है?
अब दोस्तों प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया है, इसकी ई प्रवेश वेबसाइट पर जो रूल बुक अपलोड की गई, उस रूल बुक के 7 नंबर के पैरा में लिखा गया है, 2 चीज़ें मेंशन की गई है, एक तो एडमिशन के बारे में, एडमिशन कैंसल के बारे में और 7.1 में बताया गया है फीस रिफंड के बारे में। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बत समझाई हैं अभी तक, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको इस चीज़ को समझाता तो आपको नहीं समझ में आता। देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2024-25 में प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आवेदक को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस कैसे होगी, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी ऑनलाइन होने वाली है। आवेदक को अगर अपना एडमिशन कैंसल करवाना है, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप को सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो कि अभी मैंने बताया, और कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, जो आवेदक है अपना एप्लीकेशन सबमिट रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, उससे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद में एडमिशन आपका कैंसल हो जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करते हैं, उसके कुछ टाइम बाद 1-2 दिन में एडमिशन कैंसल आपका सक्सेस हो जाएगा, जिसकी पावती यानी कि रिसिप्ट आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? अब क्या हुआ, 1-2 दिन में हमारा एडमिशन कैंसल हो गया। अब बात आती है फीस सबमिट करने की, सॉरी फीस रिफंड की। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि शासकीय कॉलेज हो चाहे अशासकीय कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी कॉलेज हो, अगर आपने रिक्वेस्ट सबमिट की है, प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश होने पर आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा। यानी कि आपको पता चल जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि हमारी फीस रिफंड हो गई है, या आपके बैंक अकाउंट का मैसेज भी आ जाएगा कि फीस रिफंड हो गई, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो चीज़ें इस नोटिस में नहीं बताई गई हैं। बस इसके दूसरे पैरा में लिखा गया है कि एडमिशन कैंसल कराने वाले स्टूडेंट को अपना खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा, जिससे कि प्रवेश शुल्क की राशि वापस की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिन के अंदर प्रवेश निरस्त कराना होगा और संपूर्ण शुल्क वापस कर लिया जाएगा। इससे हमें मतलब नहीं है। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है, चलिए मैं समझा देता हूँ। जैसे कि जब तक ई प्रवेश वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन लिंक है, तब तक अगर आप करवाओगे तो फीस रिफंड हो जाएगा। लेकिन जब ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन लिंक हट जाएगा और फिर आप बाद में करवाओगे, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 2 तरह से हम अपना एडमिशन कैंसल कर सकते हैं। बाद में करवाओगे यानी कि कॉलेज से ऑफलाइन मोड में करवाओगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है? रिफंड कितना मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय का ये निर्देश है, ₹100 की काट करके आपकी जो फीस होती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन मोड में एडमिशन कैंसल कैसे होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है। 30.1.3 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि नियमित स्टूडेंट है, यानी कि चाहे रेगुलर कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट, कोई भी आपने अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है, और अपना एडमिशन कैंसल करवाना चाहते हैं, तो आपको 15 दिन तक अपने कॉलेज में अनुपस्थित रहना पड़ेगा, यानी कि अटेंडेंस नहीं लगवानी है 15 दिन से ज़्यादा तक। इसके बाद प्राचार्य को आपको सूचित करना होगा कि हम अपने कॉलेज में नहीं आ पाएँगे, आप हमारा एडमिशन कैंसल कर दीजिए। तो इस केस में अगर आप अपना एडमिशन कैंसल करवाओगे तो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये पूरा नोटिफ़िकेशन के माध्यम से मैंने समझा दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि एडमिशन कैंसल हमारा 2 तरह से होता है और क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया है। कॉलेज चेंज करने के केस में होता है, या हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसमें से हमें पढ़ना ही नहीं है, उस केस में करवाया जाता है हमारा एडमिशन कैंसल। अब फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में अलग से वीडियो में बता दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।